तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक है अपना IMA इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये अपना है पी फार्मेसी का 8th सेमेस्टर का टॉपिक है। तो फिर हम अपना पहले करेंगे सेट इसको। तो पहले पढ़ेंगे हम क्रोमेटोग्राफी। ये यूनिट 4 का है और ये हमारे फार्मा स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है। पहला आता है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी इज ए कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर यूज ऑफ सेपरेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ अननोन सैंपल। इन दिस मेथड गैस इज यूज एज ए मोबाइल फेज और जो हमारा सॉलिड लिक्विड लेते हैं हम स्टेशनरी फेज। गैस क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल। इन दिस गैस क्रोमेटोग्राफी मूव गैसियस फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। दिस इज मेथड इज फर्स्ट AT जेम्सन ने ली थी 1952 में। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है। टाइप ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड। मोबाइल फेज लेते हैं हम गैस और स्टेशनरी फेज लेते हैं सॉलिड, दूसरा रहता है लिक्विड। ठीक है। स्टेशनरी फेज दिस इज ए जो इसके प्रिंसिपल है गैस क्रोमेटोग्राफी के, वो दो पे पार्टीशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पे हमारा सॉलिड है और लिक्विड है पार्टीशन में। ठीक है। तो फिर आता है हमारा इसका थ्योरी। तो पहले हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेंगे। पहले लेंगे हम एक सैंपल कैरियर सप्लायर। ठीक है। उसको हम कंट्रोलर लेंगे एक। ठीक है। फिर हम सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए लेंगे। फिर सैंपल इंजेक्टर पार्ट लेंगे, एक ट्यूब लेंगे। ट्यूब को कॉलम के साथ हम इंजेक्ट करेंगे जो कि थर्मल चैम्बर होगा एक। उसके बाद हम उसको हम फ्रैक्शनल कलेक्शन अलग से रखेंगे, एक डिटेक्टर रहेंगे और ओवरकम। ठीक है। तो मैं थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। तो इसमें सिंपल क्या होता है, जब हम जो स्टेशनरी फेज़ होता है ना, स्टेशनरी फेज़ होता है यहाँ पर हमारा। ठीक है। जो ये गैस फेज़ है ये मोबाइल फेज़ हमारा रन करता है यहाँ से। तो हम आपको बताएंगे जो ये गैस फेज़ है, और जो गैस फेज़ है ये यहाँ से रन करेगा, ये यहाँ से रन करेगा। यहाँ से रन करने के बाद ये एक गैस कंट्रोलर होता है कि गैस कितनी सप्लाई चाहिए यहाँ से। फिर यहाँ पर एक सैंपल इंजेक्टर होता है जिसमें कि हम जो इंजेक्शन होता है उसकी सुई को लगाते हैं, फिर सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और ये हो गया हमारा कॉलम जिसमें कि हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है। ठीक है। जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हो गया हमारे जो सॉलिड जो हमारा इसमें सॉलिड होगा, इसमें स्टेशनरी फेज़ दो टाइप से होंगे। इसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड भी ले सकते हैं और हम इसमें सॉलिड भी ले सकते हैं। ठीक है। जो स्टेशनरी फेज़ होता है सैंपल यहाँ पर लिक्विड ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं। तो यहाँ से जो स्टेशनरी फेज़ ट्रैवल करेगा द कंपाउंड विच हैविंग स्टेशनरी फेज़ मोर सॉल्व। अगर जो स्टेशनरी फेज़ हमारा मोबाइल फेज़ है ना, वो स्टेशनरी फेज़ जो हम सैंपल के साथ डाल रहे हैं उसको, तो वो मोर सॉल्युबल होगा, तो ट्रैवल स्लोली करेगा यहाँ से। जो उसके साथ उसकी नॉट लेस सॉल्युबल होगा तो जो फास्टर ट्रैवल करेगा और यहाँ से एल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। और जो लेट ट्रैवल करेगा वो हमारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे यहाँ से मूव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। सिंपल सी बात बोलूँ तो जो हमारे गैसिस फेज़ है, गैसिस फेज़ में यहाँ से हम मूव करेंगे गैस को, सैंपल इंजेक्शन करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। सैंपल में जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा वो अननोन होगा। ठीक है। जो अननोन सैंपल ऑफ मिक्सचर कंपाउंड होगा, इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे। जो स्टेशनरी फेज़ के साथ जिसकी मिल गई, जो उसका नेचर का होगा, वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। जिसके साथ नहीं मिली नेचर से जो फास्ट ट्रैवल करेगा। तो इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, वेपराइज मिक्सचर इन द गैसिस फेज। ठीक है। दिस इज कंपाउंड विच इज़ मोर सॉल्युबल टू स्टेशनरी फेज। जो कंपाउंड हमारा सॉल्युबल होगा स्टेशनरी फेज का, जो ट्रैवल करेगा फास्टर और एल्यूटेड होगा। द कंपाउंड विच आर लेसर स्टेबल एंड स्टेशनरी फेज दे travel are faster and eluted. The compound which are having a same partition coefficient, so their separation according to their particle coefficient. ठीक है। फिर आता है हमारा इसका कैरियर। इसमें क्या होता है, कैरियर गैस होता है, सैंपल इंजेक्टर पार्ट होता है, कॉलम होता है और डिटेक्टर होता है। ठीक है।
जो कैरियर होता है गैस कंटेनिंग फ्लो, ठीक है। कैरियर गैस सिलेंड्रिकल टैंक होना चाहिए, फ्रॉम मेटल से होना चाहिए, ठीक है। ट्यूब से होती है, फ्लो रेंज होती है 0.2 मिनट तक ये कैरियर गैस, मतलब इतने में फ्लो होना चाहिए हमारा, ठीक है। टाइप ऑफ गैस हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, एयर होती है। बेटर थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो डेंसिटी का होना चाहिए जो हमारी गैस होनी चाहिए। सैचुरेटेड होना चाहिए कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड होना चाहिए कंपाउंड में, ठीक है। फिर आ गया हमारा हीलियम, एक्स एक्सीलेंस थर्मल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी, इनर्ट होनी चाहिए, ग्राफिक होती है, लो फ्लो रेट होना चाहिए, उसका वेट एक्सप्रेशन होना चाहिए, इफेक्ट रेड्यूसिंग सेंसिटिविटी। सैंपल इंजेक्टर करता है, सैंपल इंजेक्टर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि ग्लिटेड बिकॉज gaseous make a very smaller amount of sample, a good idea sample injector system, ठीक है। फिर आता है हमारा सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी कंफर्टेबल एट ए पॉइंट, ठीक है। जेल प्रेशर शुगर होना चाहिए, फ्रैक्शनल कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कंपाउंड ड्यूरिंग द कॉजेज ऑफ थर्मल कॉलम, ठीक है। फिर आती है लिक्विड सैम्पलिंग, क्या होती है, दीज आर द यूजुअल इंजेक्ट ऑफ हाइपोडर्मिक सिरिंज से। जो लिक्विड सैम्पलिंग होती है ना, गैस के लिए तो नॉर्मल सिरिंज यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सैम्पलिंग के लिए हमें हाइपोडर्मिक सिरिंज का यूज़ करना पड़ता है, थ्रू द सेल्फ सिलिकॉन रबर ट्यूब से, ठीक है। सॉलिड सैम्पलिंग, दीज आर द आइदर डिजॉल्व इन volatile liquid, these are the dissolved in volatile liquid और temporary feed, gaseous sample are steamed, ठीक है। बस इंजेक्शन बाय द gaseous liquid से, ठीक है। कॉलम यूनिट होनी चाहिए, साइज होना चाहिए उनका, पर्टिकुलर शेप होनी चाहिए, फोर टाइप ऑफ कोलॉइडल, ठीक है, दे आर मिक्स अपर एंड कंडेंसर, ठीक है। स्पोर्टिंग मीडिया होनी चाहिए, स्पोर्टिंग मीडिया प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म स्पोर्ट, आइडियल शुड बी हैव ए लार्जर सरफेस, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, थर्मोस्टेबल होना चाहिए, कॉमनली यूज होता है स्टेशनरी फेज, टेट्रामीट्रियम इन ईच ग्लास ऑफ बेड, पॉलीमर स्टैंड, ठीक है। लिक्विड फेज शुड बी हैविंग ए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, लिक्विड फेज होना चाहिए, शुड बी नॉन वोलेटाइल, केमिकल इनर्ट होना चाहिए, हाईली डिकम्पोजेबल होना चाहिए टेम्परेचर में, ये होना चाहिए हमारा पोलर कार्बोक्सिलिक और नॉन पोलर सिलिकॉन जैसा होना चाहिए। कॉलम दे हैविंग ए 4.8 mm तक होना चाहिए, मेटल ट्यूब होनी चाहिए इसकी, दे हैविंग ए लेंथ 100 मीटर की, दे में बी शेप कोलॉइडल एंड स्ट्रेंज, ठीक है। फिर आती टाइप ऑफ कॉलम, पैक्ड कॉलम, कैपिलरी कॉलम, वॉल कोटेड कॉलम, स्पॉटेड कॉलम, ठीक है। पैक्ड कॉलम क्या है, यूजुअली गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दे आर पैक्ड विद द इनर्ट, ठीक है। तो कैपिलरी कॉलम लेंथ होनी चाहिए 10 से 100 मीटर, इनर्ट होना चाहिए, वॉल कोटेड कॉलम विद द वॉल आर कोटेड, SUK कोटेड कॉलम, ठीक है। स्पोज कोटेड कॉलम क्या है, इनर्ट वॉल होनी चाहिए, कैपिलरी के लिए थिन लेयर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात बताए ना, जो ये चीज़ है ये आपका मेन चीज़ है। एक हमने गैसियस सिलेंडर ले लिया, गैसियस कंट्रोलर ले लिया, फिर उसके बाद ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन से हम इसको सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। ये जो सैंपल होता है दो टाइप का लेते हैं हम सैंपल, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, एक होता है गैसियस सैंपल, एक होता है हमारा लिक्विड, स्टेशनरी फेज होता है ना गैसियस लिक्विड, ठीक है। ये डालेंगे यहाँ से, ठीक है, सैंपल को सिरिंजों से डालते हैं इसको, हीलियम सैंपल लिक्विड, ठीक है। जो लिक्विड सैंपल होता है हाइपोडर्मिक सिरिंज से डालते हैं, क्योंकि इसको इक्वल अमाउंट में धीरे धीरे रिलीज़ करना होता है इसमें, ठीक है। फिर डिटेक्टर, थर्मो कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ठीक है। ये डिटेक्टर FTA है, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये सिंपल सा डिटेक्टर है, देखो ये कैथोड होगी, एनोड होगी, ये जंक्शन हो गया कैथोड एनोड। थर्मल कंडक्टर डिटेक्टर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज नॉट डिटेक्टेड बाय द FTA, ठीक है। FTA होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस एट ए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, गैस एक्ट इन इंसुलेटर होता है, ठीक है।
कलेक्टर, एम्पलीफायर हो गया, ये डीसी करंट होगी, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो गया। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ से। इजी में लिखा था कंडीशन सच एज द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल टू नॉट आयनाइज द चार्ज कंडक्शन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वेरी स्मॉलर नंबर एंड कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है। Thermonic detector NPA. Thermal detector function principally carry generated the thermal production ionization is called nitrogen easily है। flame photometric detector हो गया। ये होगी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो गया, गैसेस डिटेक्टर हो गया, प्री कॉलम डिटेक्टर हो गया, फुल्ली कॉलम द कंपाउंड लेस ईजी से हैं। एडवांटेज तो एडवांटेज होगी इसकी, ये चीज़ होगी। ठीक है। एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रोक्साइड, पेशेंट लिपिड, विटामिन की स्टेरॉइड के एनालिसिस करता है। ठीक है। लाइफ फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट्रिक्ट स्ट्रेस। ठीक है। सेपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल को सेपरेशन, पर्टिकुलर नेचुरल सिंथेसिस पॉलीमर को, प्लांट माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है। फिर आता है हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम HPLC बोलते हैं। इट इज़ ए मेथड सेपरेशन इन विच द स्टेशनरी फेज इज कोटेड in column and end the attach with a source of